प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे आप सभी? बढ़िया। तो हम भी बढ़िया। देखिए, इससे पहले आप लोगों को क्लास 10th की और 12th की मैथ्स और साइंस तो बहुत करा चुके हैं। अब लेके आए हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश, और इसमें भी हम आपको कराएंगे टेंसेस। टेंसेस वो भी इस तरह से कराएंगे कि इससे पहले आपको यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है समय। समय कौन सा? जो अभी चल रहा है, या वो जो बीत चुका है, या वो जो आएगा। ठीक है ना। समय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ द टाइम। यानी कि कौन कौन सा होता है? एक जो चल रहा है, एक जो बीत चुका है, और एक जो आएगा। अब जो चल रहा है इसे हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। इसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। यानी कि जो समय चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जो बीत चुका है उसे कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। ठीक। और एक जो आएगा भविष्य में, जैसे कि हम काम करेंगे, ठीक है, हम पढ़ाएंगे, हम लिखेंगे, हम अंबानी की तरह खूब रईस बनेंगे, तो वो क्या है? फ्यूचर टेंस। यानी कि वो क्या होगा? फ्यूचर में ये काम होगा, यानी कि आने वाले समय में वो काम होगा, तो वो होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। किसी प्रकार की इनमें कोई दिक्कत? ठीक। अब सभी जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके भी सबके 4-4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4-4। हर किसी के 4 पार्ट होंगे। 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? कहोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कितने पार्ट हो गए? 12 पार्ट होते हैं। ठीक। हमने इसके लिखे हैं, प्रेजेंट के लिख दिए हैं। ऐसा ही सेम पास्ट में होगा, ऐसा ही फ्यूचर में होगा, बिल्कुल सेम तरीके से। तो देखो, सबसे पहला इसका प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, क्या इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हम सीखेंगे। लेकिन रुक के अभी सिर्फ इनके टेंस के नाम लिखते हैं। ठीक है। फिर है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दूसरे नंबर पे आता है। इसकी क्या पहचान है, सब चीजें हम अभी सीखेंगे, लेकिन अभी नाम लिख रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार के हो गए। ऐसा ही सेम होता है पास्ट में। वहां पे प्रेजेंट की जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा? पास्ट लग जाएगा। क्या होगा? सिर्फ प्रेजेंट की तरफ जगह पे पास्ट लग जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई डाउट? अगला ऐसा ही बिल्कुल सेम फ्यूचर के लिए हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमारे पास कितने आएंगे? 12। कितने आएंगे? 12। अब इनको सबको हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, उसके बाद सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट के ऐसी तरह से सीखेंगे, फिर फ्यूचर के सीखेंगे। सबको हम बारी बारी से सीखेंगे। तब तक आप लोग इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, फिर हम करते हैं रफ। देखिए, अब हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके रूल्स भी लिखेंगे, किस तरह से क्या चीज होती है, पहचान A to Z, इसको अब हम कंप्लीट करेंगे। देखो, सबसे पहले इसकी पहचान। पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तथा, ते है, अगर ऐसे शब्द जहां पर भी मिल जाए अंत में, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, ये कौन से आ जाएंगे? कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं खेत जोतता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, जिस वाक्यों के अंत में ता आ जाए, इस तरह से आ जाए, जैसे कि वह पढ़ती है, ती है, इसका मतलब इंडेफिनिट। वे पढ़ते हैं लास्ट में, इसका मतलब आपका इंडेफिनिट हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। अगली इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब अगर सिंपल सेंटेंस है, अगर साधारण वाक्य है, अगर सिंपल सेंटेंस है, तब इसकी जो वर्ब में हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। वो भी किसमें लगाएंगे? सिंगुलर में। प्लूरल में वो भी नहीं लगाते। किसमें लगाएंगे? ये सिंगुलर में। किसमें लगाएंगे? सिंगुलर में। सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हो ना?
सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी कि कर्ता एक वचन के साथ हम लगाएंगे। ये अगर मान लो निगेटिव आ जाए, इंटेरोगेटिव आ जाए, या इंटेरोगेटिव निगेटिव आ जाए, उस कंडीशन में क्या होगी? उस कंडीशन में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू, और एक होती है डज। और डज का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर में। डज का प्रयोग कहां पे करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में। प्लूरल में डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्लूरल का मतलब होता है बे, हम, तुम, ठीक है ना, बे, सब। इस तरह से इनमें सब में किसका प्रयोग करेंगे? डू का। और अगर एक वचन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, उस समय किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। डज का, जैसे कि अगर एग्जांपल दे दिया जाए कि जैसे वह पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, इस तरह से, जैसे कि नाम दे दिया ना, तो ये सब कैसे हो जाएंगे? एक वचन। जैसे अगर लेकिन रहा, रही, रहे वाले आ जाएंगे, ये अगले में आ जाएगा। जैसे कि वह पढ़ता है, पढ़ता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल दिया हमने, एक क्या दिया? वह किताब पढ़ता है, ठीक। अब इसमें देखो लास्ट में क्या है? ता है, तो इसका मतलब इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। अब वह है, वह कौन पढ़ रहा है? एक आदमी से बात कर रहे हैं, यानी कि वह किताब पढ़ता, अकेले की बात कर रहा है। किसकी? अकेले की। तो इसका मतलब एक वचन है। एक वचन है तब इसमें अगर डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये हमारा साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य वैसा हम करते नहीं है। ये किसमें करेंगे? निगेटिव या इंटेरोगेटिव में, ठीक है। तो इसी तरह से ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आ जाओ साधारण वाक्य का। अब साधारण वाक्य का इसका सबसे पहले आपको लिखेंगे हम रूल। रूल क्या होता है? देखो, रूल क्या रहेगा इसका? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझते हो? कर्ता, यानी कि जो भी काम कर रहा है, ठीक। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। उसके बाद एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे, ठीक। जो भी, अगर एक वचन है तो एस या ई एस लगाएंगे, बहुवचन है तो नहीं लगाते हैं, ठीक। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है, वो करेंगे, वो लिखेंगे, ठीक। उसके बाद अगर कोई भी वर्ड अगर हमारा बच जाता है तो हम क्या करेंगे? उसको लिख देंगे। ये आपका है रूल। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या? कहना सर नहीं है, ठीक है। और एक चीज और सबसे लास्ट में आएंगे, क्या? फुल स्टॉप, ठीक। ये नहीं भूलेंगे, ये काम की चीज है। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम ले लें साधारण वाक्य का, हमने ये ले लिया है, वह किताब पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? वह किताब पढ़ रहा है। इशारा करके हम बात कर रहे हैं, वह किताब पढ़ता है, ठीक। तो वह की सबसे पहले सब्जेक्ट, देखो रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रहा है, तो लगाएंगे इसके लिए ही, ठीक। वर्ब, वर्ब क्या होती है? जो काम हो रहा है, क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। पढ़ रहा ना, कि इस तरह से पढ़ रहा है। पढ़ने की क्या होती है? रीड, ठीक। अब वह एक वचन है, एक वचन है तो उसके साथ एस या एस लगाएंगे। अब रीड है तो रीड के साथ एस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ही रीड्स। अब किस चीज को पढ़ रहा है? अब ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो लगा देंगे द बुक, ठीक है। अदर वर्ड कुछ हमारे पास अब बचा नहीं। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, उसके साथ एस या एस हमने लगा दिया है, और ऑब्जेक्ट भी हो गया। अदर वर्ड में हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब यही पे क्या लगा देगा? फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा पहला बना है, वह किताब पढ़ता है। क्या बना? ही रीड्स द बुक। कोई डाउट? एक बार अच्छी तरह से देख लो। देख लिया? अब एक आपको खुद बनाना होगा इसी का। क्या होगा? जैसे लिखो, राम स्कूल जाता है। क्या बनाओगे? राम स्कूल जाता है। इसका आप लोगों को बनाना है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इसमें लिखना है, ये कमेंट बॉक्स में ये आप लोगों को लिखना है। लिखिए जल्दी से। इसमें किसी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई समस्या? अब देख लीजिए अगला। अगला है हमारा नकारात्मक वाक्य, यानी कि निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव यानी कि अब निगेटिव दो तरह के होते हैं। एक निगेटिव सोच, जैसे नहीं कह देते
अरे आप तो बड़े बदतमीज आदमी हो। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, निगेटिव सोच है, किसी के खिलाफ निगेटिव सोच। लेकिन यहाँ पे निगेटिव बात आ जाए, जैसे कि किसी ने कह दिया कि आपने कहा कि भैया ये काम कर दोगे, कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारे बस की नहीं है। ठीक है, आपने तुरंत मना कर दिया, यानी कि मना कर दिया, नहीं लगाते जहां पे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वही आपके होते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसका भी रूल लिखते हैं, इसका भी हम रूल लिखते हैं। क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ये याद रखना, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो ही होती है, डू होती है या डज होती है। डज वो भी करते हैं सिंगुलर में, प्लूरल में डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी। प्लस अब इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम डू या डज लगा चुके हैं। तब क्या करेंगे, अब हमारे पास आएगी, वर्ब की लगा दी है, उसके बाद बचेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ वर्ड बच जाते हैं तो वो लिख देंगे, और उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। और नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत लगाएंगे नॉट। ठीक है, नॉट रह गया है, निगेटिव है तो नॉट लगाना रह गया है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ठीक, नॉट जरूर लगाएंगे भाई, बिना नॉट के काम ही नहीं चलेगा। ठीक, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। अब इसका एक रूल देखेंगे, रूल, ठीक है, रूल हो गया, सॉरी, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक कोई बोलो, आप अपनी तरफ से बोल दो, कोई एग्जाम्पल बोल दे। वह खाना नहीं खाता, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन्होंने जो बोला है वो सही बोला है, सेंटेंस पे, यानी कि जो हमारा टेंसेस है उसके हिसाब से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसके लास्ट में कि इसके लास्ट में ता है। ता है हमारी पहचान के हिसाब से ये इसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उसमें नहीं लगा है, अगर नहीं लगा है इसका मतलब नकारात्मक वाला है, नेगेटिव वाला है, इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या आता है आपको पता है, सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह है। और वह की क्या होती है, खाता है, यानी कि खाता है इसका मतलब मेल है। मेल है तो वह के लिए, मेल के लिए वह की क्या आती है, ही। ठीक, और अगर खाती है तो सी कर देंगे, खाती है तो सी कर देंगे, अगर खाता है तो ही लगा दी, ही। अब क्या खाता, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब एक वचन है, एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब में डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, सिंगुलर है तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू। अरे भैया डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या होती है, जो काम हो रहा है, क्या कर रहा है, खाता है, यानी कि खाना। और खाने की क्या होती है, ईट। ठीक है, ही डज नॉट ईट। अब किस चीज को नहीं खाता है, खाना नहीं खाता है, तो दी फूड। ठीक है ना, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो क्या बना, वह खाना नहीं खाता है, इसकी क्या बनी, ही डज नॉट ईट द फूड, ही डज नॉट ईट द फूड, ये इसकी बनी है। कोई डाउट, एक इसका एग्जांपल और बोल दीजिए जो ये लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, बोलो आप। वह रोता नहीं है, वह की जगह पे किसी का नाम दे दे, नाम दे दे, मान लीजिए शाकिब का देना है। ठीक है, शाकिब रोता नहीं है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि इसका क्या बनेगा, ये आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में है। ठीक है, एक आपके लिए ये और एक ये, दो है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना होगा। ठीक है, किस तरह से बनेंगे बताओ तो, क्या सीखा आप लोगों ने। अगला हमारे पास है प्रश्नवाचक।
इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि किसी से कोई प्रश्न पूछ ले। अब प्रश्न भी दो तरह से पूछे जाते हैं। एक वो जिसका जवाब हम हाँ और ना में देते हैं, हाँ और ना में देते हैं। जैसे कोई आया, उसने आपसे पूछा कि आप मुकेश के लड़के हो, आपने कह दिया हाँ। क्या कह दिया? आपने कह दिया हाँ। उसने आपसे प्रश्न ही पूछा कि क्या आप मुकेश के लड़के हो, आपने कह दिया हाँ। तो ये हाँ वाला, जैसे अगर नहीं है तो कह दिया नहीं, हाँ अगर है तो हाँ कर दिया, नहीं है तो नहीं कर दिया। ठीक है, इस तरह से एक उस तरह से पूछ सकता है वही कि आपके पापा का क्या नाम है, या आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हो, तो आपको बताना पड़ेगा। एक एक बार में ये कहो कि हाँ ना में जवाब देने नहीं दे सकते। जैसे उसने पूछ लिया आपके पापा का नाम क्या है, तो आप अपने पापा का नाम बताओगे, ये थोड़ी ना कर दोगे हाँ ना। हाँ ना थोड़ी ना करोगे, नाम बताना पड़ेगा, यानी कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स उसके सामने रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो वैसे ही जैसे अगर उसने कह दिया कि आप कितने साल के हो, आप कहोगे मैं 50 साल का हूं। अब 50 साल के हो, 50 साल के होते तो पढ़ाते होते, पढ़ते नहीं। ठीक है, तो क्या है कि मतलब अगर कह दो ना कि मैं 12 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, इस तरह से क्या हम बताएंगे, यानी कि हम वर्ड्स में बोलेंगे, आंसर देंगे उसका, हाँ ना में जवाब नहीं। तो दो प्रकार के होते हैं इंटरोगेटिव भी, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला वाला जो हाँ ना में जवाब आता है, उसमें क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द जो होता है, जैसे कि क्या, क्या होता है बिल्कुल शुरू में, तो हम उसी तरह से लिख रहे हैं। पहला इसका जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो। ठीक है, शुरू में हो यानी कि क्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या जब शुरू में हो। ठीक है, इसका रूल लिखेंगे। अब रूल भी है भाई, देखो किससे लिखेंगे, जब शुरू में आ जाए, और अगर मान लीजिए शुरू में आता है तो हम उस समय, जब अगर मान लो प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जाए, उस समय हम इसकी हेल्पिंग वर्ब तो लिखते हैं, लेकिन जो प्रश्नवाचक शब्द होता है ना, जैसे कि क्या, क्या आपका नाम मोनू है, हमने कह दिया हाँ है, यानी कि तो हमने जब उन्होंने क्या से शुरुआत की है, उस कंडीशन में हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। क्या की वैसे होती क्या है, विच, हु, क्या होती है, क्या होती है, What? वॉट। ठीक है, वॉट होती है, तो वो हम उसका यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक, उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, पेन चेंज कर ले, अच्छा नहीं लग रहा है आपको। ठीक है, मैनेज करके चल रहा है तो मैनेज ही करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जस्ट आती है सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद में आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, अगर कोई होता है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब क्या फुल स्टॉप लगाएंगे जब प्रश्नवाचक चिन्ह पूछते हैं, यानी कि जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो क्या फुल स्टॉप लगाएंगे? नहीं भाई, हम क्या लगाएंगे, इंटेरोगेटिव मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं, ये वाला। ठीक है, इस तरह से जैसे कि हंसिया होता ना, उस टाइप का। ठीक है, इस तरह से लगा दिया। अब इसका एक वाक्य है, एक वाक्य भी आप ही बोल दो, कोई बोलो। वह क्यों खाना खाता है? शुरुआत में आना चाहिए, बीच में नहीं, शुरू में। क्या वह रोता है? क्या वह रोता है, वह किसी का एक नाम भी बोल दो वह की जगह पे। क्या रमेश रोता है? चलो ठीक है, क्या हो रहा इन्होंने बोला है क्या, तो ठीक है, क्या राम रोता है। ठीक है, क्या राम रोता है। अब इसका हम बनाएंगे, तो सबसे पहले ये आया है, देख लो, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें भी क्या पहले दे दिया गया है, क्या अगर पहले दे दिया इसका मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि हमारा प्रश्नवाचक है ना, तो इसका मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, उसको बनाने का नियम आपको सर बता चुके हैं, जब आपको बता चुके हैं तो भाई लगा दो ना। तो क्या है, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब उस हिसाब से आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कितनी होती है, दो, डू या डज, और आएगी किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट एक वचन है
तो डू का प्रयोग करते हैं, और अगर सॉरी डज का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। हमारे पास राम अकेले हैं, राम एक किसी का नाम है, राम अकेले है तो इसका मतलब एक वचन है, और एक वचन इसी के लिए क्या करते हैं हम डज का प्रयोग कर देते हैं। तो लिख दो भैया, आंसर में क्या लिखोगे, डज। उसके जस्ट बाद में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राम, तो राम लगा दो। राम किसी का नाम है तो इसीलिए हमने क्या किया, पहला अक्षर इसका बड़ा बना दिया, पहला जो लेटर है हमने क्या किया, बड़ा बना दिया। तो डज राम। अब क्या आती है, वर्ब आती है। वर्ब क्या है, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रोने की क्या होती है, बीप होती है, तो बीप बना लिख दी हमने। अब इसमें एस या यस नहीं लगाते, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, अदर वर्ड है नहीं क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, तो क्या सिर्फ इतना ही बचा, डज राम बीप्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस, ठीक है, सेंटेंस। अब एक आपको और लिखना है, अभी हम एक साथ दोनों दे देंगे, ठीक है, तब तक अगला वाला देख लो। अगले वाले का इसका सेकंड क्या कहेगा। अब जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आया है यहाँ पे, अगले वाले में क्या होगा, जब बीच में आता है, जैसे पूछ लिया आपके पापा का क्या नाम, ठीक है ना, क्या बीच में आ जाए, या ऐसे पूछ ले आप कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, जाते हो कहाँ, यानी कि बीच में आ गया, तो वही उस तरह के आ जाता है। जब प्रश्नवाचक शब्द मध्य में हो, ठीक है, उस कंडीशन में इसका रूल, अब भैया रूल भी एक देखो, इसमें भी कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे। उसके बाद डिट्टो छाप देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, डिट्टो छाप देते हैं। छापने का तो भाई एक्सपीरियंस है ही है, वो तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस कहना मास्टर साहब, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद ये वाला पूरा यहाँ पर ही लिख दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है क्योंकि ये हमें बताएगा कि प्रश्न पूछा गया है। इसका एक कोई सेंटेंस भी आप ही बता दो, एग्जांपल बता दो भैया कोई जल्दी क्या से। सीता, सीता कहाँ गाना गाती है। अरे वेरी गुड, सीता कहाँ गाना गाती है, अरे भाई जनकपुरी में, कहाँ गाएंगी, जनकपुरी में। अरे जनक नंदिनी है तो कहाँ गाएंगी, जनकपुरी में, या फिर अयोध्या में गाएंगी। इस समय कहाँ गाएंगी, अयोध्या में, ठीक है ना। क्या सीता कहाँ गाना गाती है, कि गाती है, गाना गाती है। गाना गाती है, चलो ठीक है, गाना ही गाएंगे, गाना गाती है। और उसके बाद क्वेश्चन। अब जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। कहां भी आ गया इसका मतलब हमसे कुछ पूछ भी लिया गया है। तो भाई इसका सॉल्यूशन करो, देखो इसका आंसर करो, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले पता है रूल में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो भी हमसे पूछा जाता है डब्ल्यू स्टार्ट वर्ड। यहाँ पे क्या है, कहाँ, कहाँ की क्या होती है, वेयर, तो वेयर लगा दो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब, सीता माता हमारी कैसी है, अकेली है, अकेली है तो इनके लिए क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो कर दो डज का प्रयोग भैया, वेयर डज। अब किनकी बात कर रहे हैं, सीता माता कर रहे हैं, तो सीता भाई पूरा लिख दो, उनका नाम भी सब्जेक्ट भी लिख दो, ठीक, सीता। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या कर रही है, ये गा रही है, तो गाने की क्या होती है, सिंग, ठीक है। और क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो क्या करेंगे, अ सॉन्ग, सिंगा सॉन्ग। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। अब हमने यहाँ भी एक क्यों लगाया, हम क्योंकि वो एक गाना गा रही है, एक बार में कितना गा लेंगी, एक। आज के समय में तो रैपर तो है नहीं बेचारी कि एक साथ 4-5 गाने गा ले, ठीक है ना, मिक्स कर दे सबको ना, रिमिक्स, मतलब इतना समय का क्या मॉडर्न था, ठीक है। तो इस तरह से इसका हमने किया है, कोई डाउट। अब इसके साथ एक चीज और आपको हम बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना हमने इंटेरोगेटिव, एक आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव निगेटिव।
उसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव निगेटिव, उसमें जैसे कि प्रश्नवाचक कंडीशन हमारे पास दो ही रहेंगी, एक ये कि प्रश्नवाचक शब्द जब शुरू में हो, दूसरा प्रश्नवाचक जब शब्द मध्य में हो। दो कंडीशन हमारे पास होंगी, दोनों में सिर्फ अंतर ये रहेगा कि उसमें नहीं भी आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है क्या राम रोता है, उसमें आ जाएगा क्या राम रोता नहीं है, उसमें नहीं आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ जाएगा तो उसके लिए भी कोई नया काम नहीं करेंगे, बाकी सब ऐसा ही बनाएंगे, बस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा देंगे। और ऐसा ही अगले वाले में करेंगे। अगले वाले में जैसे कि जब प्रश्नवाचक शब्द मध्य में हो, जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द मध्य में हो और निगेटिव की बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव निगेटिव कर रहे हैं ना, तो क्या होगा वहां पे अगर हम इसका सेंटेंस बोलेंगे, सीता कहाँ गाना नहीं गाती है, यानी कि वो कहाँ कहाँ नहीं गाती है। एक, सबसे पहले हमारे घर पे, क्योंकि हमारे घर पे कोई सीता है ही नहीं तो हमारे घर पे गाएंगी नहीं। ठीक, हमने उनको बुलाया है लेकिन वो आएंगी नहीं, क्यों भैया हमारे इतने अच्छे काम ही नहीं है। देवी माता अगर इतनी मेहरबान होती तो बात ही अलग होती, तो हमारे घर पे नहीं गाएंगी, यानी कि ऐसे से वो नहीं गाएंगी। ठीक है, वो बात की बात। देखो, सीता कहाँ गाना नहीं गाती है, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव निगेटिव आ जाए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा दो, तो क्या लिखेंगे इसका, वेयर डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये जो दोनों है, इन दोनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में इंटेरोगेटिव निगेटिव में बनाओ और इनका रूल भी आप लोग लिख के दिखाओ कि किस तरह से होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।